दोस्तों, दीपावली के 5 दिन के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। दक्षिण भारत में इस दिन वामन पूजा का भी प्रचलन है। आओ जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की कथा क्या है। इसकी 3 कथाएं हैं। आइए सुनते हैं पहली कथा। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता था। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्य राज भौमासुर के अत्याचार के कारण देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कंडल और देवताओं की मणि भी छीन ली है और वह त्रिलोकी विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर या नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया आप हमें बचाएं। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथ अपनी पत्नी सत्यभामा को ले गए और उन्हें अपना सारथी बनाया। घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर यानी नरकासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में भी लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करा और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं दूसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप दी है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर वामन भगवान बोले, राजन, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। आइए अब जानते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा ये है कि रंती देव का एक धर्मात्मा राजा था। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और बताएं, मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दिया। राजा अपनी चिंता लेकर
ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी बताई, जिससे उनसे पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर उनके प्रति अपने हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगो। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।